अल-हिल्लज मंसूर एक प्रसिद्ध सूफी हुआ जिसका अंग अंग काट दिया कुछ धार्मिक लोगों ने, क्योंकि वो ऐसी बातें कर रहा था जो उनके पवित्र ग्रंथों के खिलाफ पड़ती थी। धर्म के खिलाफ नहीं, मगर किताबें बड़ी छोटी हैं, उनमें धर्म समाता ही नहीं। अल-हिल्लज मंसूर की एक ही आवाज थी, अना अल हक, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन ये उन धार्मिक लोगों के बर्दाश्त के बाहर था कि कोई अपने को ईश्वर कहे। उन्होंने उसे जिस तरह सताकर मारा है, उस तरह दुनिया में कोई नहीं मारा गया। उस दिन दो घटनाएं घटी। मंसूर का गुरु जुनैद सिर्फ गुरु ही रहा होगा, गुरु जो कि दर्जनों में खरीदे जा सकते हैं, हर जगह मौजूद है, गांव गांव में मौजूद है। कुछ भी कान में फूंक देते हैं और गुरु बन जाते हैं। जुनैद उसे कह रहा था कि देख, भले ही तेरा अनुभव सच हो कि तू ईश्वर है, पर कह मत। मंसूर ने कहा, यह तो मेरे बस के बाहर है, क्योंकि जब मैं मस्ती में छाता हूं और मौज की घटनाएं मुझे घेर लेती हैं, तब ना मुझे तुम याद रहते हो, ना ये लोग याद रहते हैं, ना दुनिया याद रहती है, ना जीवन, ना मौत। तब मैं अना अल हक का उद्घोष करता हूं, ऐसा नहीं है। उद्घोष तो हो जाता है, मेरी हर सांस में वो अनुभव व्याप्त है। अंततः वो पकड़ा गया, और जिस दिन वो पकड़ा गया, वो अपनी ही परिक्रमा कर रहा था। लोगों ने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? ये दिन तो काबा जाने के दिन है, और जाकर काबा के पवित्र चक्कर लगाने के दिन है। तुम यहां खड़े होकर खुद ही चक्कर दे रहे हो। मंसूर ने कहा, कोई पत्थर अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव नहीं कर सकता जो मैं अनुभव कर सकता हूं। अपना चक्कर दे लिया, हज हो गई, बिना कहीं गए, घर बैठे ही अपने ही आंगन में ईश्वर को बुला लिया। ऐसी सच्ची बातें कहने वाले आदमी को हमेशा मुसीबत में पड़ जाना है। उसे सूली पर लटकाया गया, पत्थर फेंके गए, और वो हंसता रहा। जुनैद भी भीड़ में खड़ा था। उसे डर था कि अगर उसने कुछ भी ना फेंका तो लोग समझेंगे कि वो मंसूर के खिलाफ नहीं। तो वो एक फूल छुपा लाया था। पत्थर तो वो मार नहीं सकता, क्योंकि वो जानता था कि मंसूर जो भी कह रहा है वो उसकी अंतर अनुभूति है। अगर हम नहीं समझ पा रहे तो ये हमारी भूल है। उसने फूल फेंक कर मारा। जहां पत्थर पड़ रहे थे, और जब तक पत्थर पड़ रहे थे, मंसूर हंसता रहा, और जैसे ही फूल उसे लगा, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि पत्थर तुम्हें हंसाते हैं और फूल तुम्हें रुलाते हैं? मंसूर ने कहा, पत्थर जिन्होंने मारे वे अनजान थे, फूल जिसने मारा है उसे वहम है कि वो जानता है। उस पर मुझे दया आती है। मेरे पास उसको देने के लिए आंसुओं के सिवाय और कुछ नहीं। और जब उसके हाथ काटे गए और उसके पैर काटे गए, उसने ईश्वर की ओर आकाश में देखा और जोर जोर से खिलखिलाकर हंसा।
लहूलुहान शरीर, लाखों की भीड़। लोगों ने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? मंसूर ने कहा, मैं ईश्वर को कह रहा हूं कि क्या खेल दिखा रहे हो? जो नहीं मर सकता उसे मारने का इतना आयोजन, व्यर्थ ही लोगों का समय खराब किया। क्योंकि तुम जिसे मार रहे हो वो मैं नहीं, और जो मैं हूं तुम उसे छू भी नहीं सकते। तुम्हारी तलवारें उसे काट नहीं सकती और तुम्हारी आगे उसे जला नहीं सकती। एक बार अपनी जीवन की धारा से थोड़ा सा परिचय हो जाए तो मौत का भय मिट जाता है।